आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं। बंगाल में पीएम पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं असम के करीमगंज में होने वाली रैली में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। अपने दौरे से पहले पीएम ने ट्वीट कर यहां के लोगों से मिलने की खुशी जताई। ममता व्हीलचेयर पर लगातार प्रचार कर रही हैं। आज उनकी एक साथ 3 रैलियां हैं। ये रैलियां मिदनापुर में होंगी। ममता अकेले प्रचार कर रही हैं। कल देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके बाद बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 4 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी गई। बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री पापिया अधिकारी को भी पार्टी ने चुनावी जंग में उतारा है। उन्हें उलबेरिया दक्षिण सीट से टिकट दिया गया है। बरुईपुर पूर्व सीट से चंदन मंडल, फाल्टा से विधानपुरी और जगतबलपुर सीट से अनुपम घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी अब तक 127 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में टीएमसी ने गरीबों को 6,000 रुपए सालाना देने की बात कही है। वहीं हर साल रोजगार के 5 लाख मौके देने का वादा किया है। 1.5 करोड़ परिवारों को घर तक राशन पहुँचाने का टारगेट रखा है। वहीं 50 शहरों में 2500 कैंटीन में 5 रुपए में खाना देने की बात कही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से चुनाव आयोग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब तक 331 करोड़ 47 लाख रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी और मतदाताओं को मुफ्त बांटने के लिए लाया गया सामान जब्त किया गया है। आयोग के मुताबिक इस सूची में पश्चिम बंगाल अव्वल है। यहाँ सबसे ज्यादा 19 करोड़ 11 लाख नकदी, 47 करोड़ 40 लाख की ड्रग्स और मुफ्त बांटने के लिए लाई गई 29 करोड़ 42 लाख के मूल्य की चीजें जब्त की गई। शराब जब्ती के मामले में असम ने 17 करोड़ 25 लाख रुपए के साथ बाजी मारी है। फोकट का सामान बांटने के मामले में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 14 करोड़ 6 लाख रुपए की जब्ती हुई है। सोना चांदी या अन्य बहुमूल्य धातु नगीनों के मामले में तमिलनाडु 61 करोड़ 4 लाख रुपए की जब्ती के साथ अव्वल है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तीरथ सिंह ने महिलाओं की फटी जींस को संस्कार से जोड़ने की बात कही थी, जिस पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पलटवार किया। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री के दिमाग को सड़क छाप कह दिया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जींस पहनने पर ये यूएपीए लगा देंगे। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के एलजी को अधिक अधिकार दिए जाने वाले बिल के खिलाफ आपने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कानून को दिल्ली सरकार को कमजोर करने की कोशिश बताया। महाराष्ट्र कोरोना का कहर सबसे ज्यादा झेल रहा है। कल राज्य में साल 2021 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 23,179 लोग पॉजिटिव पाए गए और 84 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 91.26% है। फिलहाल 6,71,620 लोग होम क्वारंटीन हैं। 6,738 लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में हैं। राज्य में 1,52,760 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के कारण हालात अब बिगड़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 536 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। 1 जनवरी के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक्टिव केस बढ़कर 2,702 तक पहुंच गए हैं। फिलहाल होम आइसोलेशन में 1,438 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यहां 1 से 15 मार्च तक नए मामलों में 150% की बढ़ोतरी हुई है। देश में एक्टिव केस 2% से कम है। एक्टिव केस में सबसे ज्यादा 60% हिस्सेदारी अकेले महाराष्ट्र की है। 45% मौतें भी यहीं हो रही हैं। देश के 50,000 अस्पताल ऐसे हैं जहां कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब तक 3 करोड़ 68 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के हिसाब से वैक्सीन की बर्बादी की जानकारी भी साझा की है। इस सूची में पहला नंबर तेलंगाना का है, जहां 17.6% वैक्सीन बर्बाद हो गई। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर यूपी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है।
जिसमें कोविड से ज्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। वहीं लक्षण मिलने पर RT-PCR जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत कोविड के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। गाजियाबाद में अब 25 मई तक 144 धारा लागू कर दी गई है। बढ़ते कोरोना और त्योहारों का हवाला देते हुए ये कदम उठाया गया है। गाजियाबाद में सभी मॉल, स्कूलों और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान से ही 144 धारा लागू है, जिसकी डेट आगे बढ़ाई जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप गांधी का निधन हो गया। वो कोरोना वायरस संक्रमित थे और उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप गांधी के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। दिलीप गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जहाजरानी मंत्री थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से महाराष्ट्र के मुद्दे पर लगभग 1 घंटे मुलाकात की। ये मुलाकात कल रात हुई। महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और बीजेपी उद्धव सरकार को घेर रही है। इस बीच इस मामले को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच लगातार बातचीत हो रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अपने मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। एंटीलिया केस में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह हेमंत नागराले को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया है। कमिश्नर पद से हटाने के बाद परमवीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बनाया गया है। वहीं नागराले के कमिश्नर बन जाने पर रजनीश सेठ को महाराष्ट्र के डीजीपी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। पदभार संभालने के बाद नागराले ने कहा कि उनका टारगेट पिछले कुछ दिनों में खराब हुई मुंबई पुलिस की छवि सुधारना है। वहीं दोषियों को सजा देने का भरोसा दिया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर के तबादले के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर वाजे को बचाने का आरोप लगाया, तो वहीं पूरे मामले में किसी बड़ी शख्सियत के शामिल होने का शक भी जताया है। फडणवीस ने कहा कि हिरेन के मर्डर की जांच भी एनआईए को करनी चाहिए। 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU का प्रमुख बनाया गया। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का। परमवीर के तबादले के बीच महाराष्ट्र सरकार पुलिस के बचाव के मूड में नजर आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पूरे मामले को महाराष्ट्र पुलिस में सुधार की प्रक्रिया बताया। वहीं सचिन वाजे को बचाने के आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है। वहीं कंगना रनौत ने परमवीर के तबादले को लेकर तंज मारा और ट्वीट किया कि शिवसेना के अंत की शुरुआत हो गई है। एंटीलिया केस में एनआईए फुल एक्शन में नजर आ रही है। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को साथ लेकर एनआईए कल बाबुलनाथ मंदिर के पास छानबीन के लिए पहुंची। वहीं मनसुख मौत मामले में सचिन वाजे के ठाणे स्थित घर भी गई। वाजे पर घर में DVR और स्कॉर्पियो छिपाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी 15 मार्च तक महबूबा को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसे लेकर महबूबा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पेशी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला खेला जाना है। ये मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा होने वाला है। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है और अगर बाहर ये मैच हार जाता है तो वो ये सीरीज गंवा देगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज अयोध्या पहुंचेंगे। अक्षय कुमार के साथ रामलीला फिल्म के डायरेक्टर और शूटिंग स्टाफ भी मौजूद रहेगा। अक्षय कुमार पहले राजा अयोध्या और राम मंदिर ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन से मिलने जाएंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। अक्षय कुमार अयोध्या पर बनने वाली फिल्म रामलीला की शूटिंग के सिलसिले में अयोध्या आ रहे हैं।
उत्तराखंड के टनकपुर में कल शाम बड़ा रेल हादसा टल गया। पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस के सामने अचानक एक जानवर आ गया। ट्रेन रोकने की कोशिश में कंप्रेसर फट गया और ट्रेन पटरी पर उल्टी दौड़ने लगी। दहशत की वजह से यात्री चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ट्रेन एक के बाद एक 9 क्रॉसिंग बैरियर पार करती जा रही थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक करीब 25 किलोमीटर बाद पटरी पर बड़े पत्थर और लकड़ी लगाकर ट्रेन को रोकने में कामयाबी मिली। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने फरमान जारी किया है कि नई कंपनियों में 40% नौकरियां लोकल युवाओं को मिलेंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दायरे में करीब 1500 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। नई कंपनियों को भी प्लॉट दिए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नई कंपनियों में रोजगार के नियमों में संशोधन किया है। कंपनी को पहले ये लिख कर देना होगा कि वो लोकल लोगों को रोजगार देगी। ये मामला नोएडा के 132 स्थित पुस्ता रोड का है। पुलिस को ऐसी गैंग की तलाश थी जो सवारियों को कार में बिठाता था और उनसे लूटपाट करता था। सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 बदमाशों को रोका तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, जबकि उसके 2 साथी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस अब भागे हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी में रायबरेली की नगर पालिका में 2 कर्मचारियों की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नगर पालिका सुपरमार्केट में काम करने वाले 2 बाबू आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को पहले गाली दी और फिर एक दूसरे पर तमाचे बरसाने लगे। दोनों एक ही विभाग में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद वसूली के चक्कर में हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। पंजाब के मोगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने ठगी के इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी फिरोजपुर, मोगा और लुधियाना के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो सोशल साइट के जरिए ये अमीर लोगों को फंसाते थे और फिर हनी ट्रैप के जरिए वसूली करते थे। पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश में जुट गई है। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। मामला खुदावंदपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की अपने ननिहाल आई थी। यही नाबालिग आरोपी लड़की के घर में घुसा और रेप किया। घर वालों ने आरोपी को पकड़कर कमरे में बंद किया और पुलिस को बुलाया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने लड़की की मेडिकल जाँच 24 घंटे बाद कराई। अब केस दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पटना के नौबतपुर में चोरों ने जमकर कहर बरपाया और एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चोरों का एक दल घर में चोरी करने के इरादे से घुसा, मगर घर के लोगों के शोर मचाने पर चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी। पड़ोस के रहने वाले एक शख्स ने एक भागते चोर को पकड़ा, मगर चोर ने फायरिंग शुरू कर दी और उस शख्स की हत्या कर दी। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया कि कई देशों को वैक्सीन देने पर बात चल रही है। साथ ही एक बार फिर दोहराया कि पहले अमेरिकियों को वैक्सीन दी जाएगी। बची हुई वैक्सीन दूसरे जरूरतमंद देशों में बांटी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दक्षिण कोरिया पहुंचे। इलाके में बढ़ते चीन और नॉर्थ कोरिया के दखल को देखते हुए अमेरिकी नेताओं का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। लैंगिक समानता के मुद्दे पर कमला हैरिस ने भाषण दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र बुनियादी रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है, जिसकी हालत फिलहाल अच्छी नहीं है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अवैध रूप से 2012 के राष्ट्रपति चुनावी अभियान में पैसे जुटाने को लेकर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। निकोलस सार्कोजी ने अपने ऊपर लगाए आरोपों का खंडन किया है। नीदरलैंड्स में बुधवार को आम चुनाव का अंतिम दिन है। कोरोना महामारी के चलते 3 दिनों में चुनावी प्रक्रिया निपटा दी गई। मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क रूट के चुनाव में जीतने की संभावना है। जापान की अदालत ने एक अहम फैसले में
समान लिंग में शादी पर रोक लगाने को असंवैधानिक ठहराया। G7 देशों में जापान इकलौता ऐसा देश था। जापान में मौजूदा नियमों के मुताबिक समान लिंग के लोग कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते, न ही विरासत में एक दूसरे की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ 13 लाख से ज्यादा हो गई है। महामारी में अब तक 26 लाख 84 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 9 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए साइबेरिया ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। बुधवार को सभी तरह की दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ किराना, दवाई दुकान और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वीडन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगा दी है। एहतियात बरतते हुए रोक लगाई गई। दुनिया भर के 13 देशों ने अब तक इस वैक्सीन पर रोक लगाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।